राधा स्वामी जी, प्यारी संगत जी, आज का यह सत्संग आपके चितौड़ दिमाग को पूरी तरह झकझोर के रख देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान का संसार से जाने का समय आता है तो उसकी आत्मा के शरीर से निकलते वक्त इतनी भयानक पीड़ा और असहनीय कष्ट क्यों होता है? संतों की वाणियों में आता है कि मौत का दर्द ऐसा होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। आखिर क्यों एक आम इंसान आखिरी वक्त में इतना तड़पता है, जबकि एक सत्संगी सच्चा साधक जिसने नाम की कमाई की है और शब्द का अभ्यास किया, वो खुशी खुशी अपने शरीर को छोड़ देता है। आज के सत्संग में हम संतमत के इसी गहरे विषय पर विस्तार से ज्ञान चर्चा करेंगे, जिसे जानकर आज से ही आपका भजन सुमिरन के प्रति नजरिया बदल जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि आज का जाना गया यह सच आपको अंतिम समय के उस कष्ट से हमेशा के लिए बचा सकता है। संगत जी, जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी से आत्मा इस शरीर के साथ अपना जुड़ाव करने लगती है। बाहरी आंखों से देखती है, कानों से सुनती है और मन से सोचती है। जब यह ऊपर के लोकों से उतरकर तीसरे तिल में आई तो वहीं पर मन और माया का साथ मिल गया। फिर मन के साथ होकर पूरे शरीर में एक धाराओं के रूप में समा जाती है। मन की अपनी कोई शक्ति नहीं, यह 9 इंद्रियों के वश में होकर कर्म करवाता है और आत्मा भोगती है। इसकी खुद की कोई ताकत नहीं, लेकिन यह आत्मा से शक्ति लेकर कर्म करवाता है। तब से आत्मा शरीर में इतनी जड़ हो चुकी है कि खुद को ही शरीर मान बैठी है। जैसे दूध में पानी मिला देने पर सब एक जैसा हो जाता है। यह शरीर की 9 इंद्रियों आँख, कान, नाक, त्वचा आदि के माध्यम से संसार के भोगों में इतना लिप्त हो चुकी है कि इसे खुद की कोई खबर ही नहीं है कि यह एक आत्मा है और उस अथाह सागर कुल मालिक का एक अंश है। संत महात्मा बताते हैं कि आत्मा का शरीर से अलग होना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह ऐसा अनुभव है जैसे बरसों से रह रहे किसी व्यक्ति को उसके घर से निकाल दिया जाए। जब अंत समय आता है तब कुदरत का नियम है कि जिस शरीर को उसने अपना समझा उसी को अब छोड़ना पड़ता है। मृत्यु के समय पीड़ा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवन कैसा जिया है, क्या क्या कर्म किए हैं। उसी तरह से आत्मा की अंत गति होती है। जब अंत समय आता है तब यह धीरे धीरे पैरों से सिमटना शुरू होती है और जैसे जैसे सिमटती है उस हिस्से में भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है। पीड़ा इतनी कि दर्द से जीव की चीख निकल जाए। लेकिन उस वक्त बेबसी यह है कि जीव बोलकर बता तक नहीं सकता। यह इस तरह है जैसे किसी रेशम के कपड़े को किसी झाड़ी में फंस जाने पर खींचकर निकाला जाए तो वह रेशम का कपड़ा जगह जगह से फट जाता है। उसी तरह आत्मा को जब शरीर से जबरदस्ती निकाला जाता है तब उसे पीड़ा होती है, क्योंकि वह उस रेशम के कपड़े की तरह शरीर में फैली हुई है। शरीर से सूरत निकलने की प्रक्रिया में सबसे पहले सूरत पैरों से शुरू होती है। इसमें पैर सुन्न होने लगते हैं और चुभन जैसा तेज दर्द होता है। उसके बाद घुटने, नाभि, गले तक, फिर आंखों तक सुन्न होकर सूरत ऊपर की ओर खिंचने लगती है। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है कि उस समय उसकी आसक्तियां बहुत प्रबल होकर सामने आती हैं। जो इंसान संसार के लोभ, लालच, मोह, माया, धन दौलत, जमीन जायदाद और अपने परिवार के मोह में उलझा हुआ था, यही मोह अब सामने आने लगता है, जिसके कारण उसकी सूरत नीचे के 9 द्वारों में ही अटकी रह जाती है। इंद्रियों के वश में होने के कारण आत्मा को शरीर छोड़ने में कष्ट होता है, क्योंकि इंद्रियां उसे नीचे की ओर खींचती हैं। जब संसार और परिवार से मोह सामने आने लगता है, जो इसे शरीर में बांधे रखता है, जिससे आत्मा सहज रूप से ऊपर नहीं उठ पाती। और जब इस आत्मा को ऊपर की ओर यमदूत खींचते हैं, तब मोह के कारण नीचे की ओर भागती है। यह स्वाभाविक होता है और उस समय जीव मुंह से कुछ बोल भी नहीं पाता। संतमत के अनुसार अंत समय में आत्मा को होने वाले कष्ट का एक बड़ा कारण मन भी है।
क्योंकि इस घटना में केवल आत्मा ही कमजोर नहीं होती, बल्कि मन भी उस समय पूरी ताकत से सक्रिय हो जाता है। क्योंकि मन जानता है कि अगर आत्मा शरीर से अलग हो गई तो संसार से उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। आत्मा से शक्ति पाकर ही तो मन 9 इंद्रियों के जरिए संसार में भोग विलास के आनंद लेता है। मन ने पूरे जीवन भर आत्मा को इस संसार में उलझाए रखा। मन के कारण आत्मा का ध्यान बाहर की तरफ ही लगा रहा, जिससे वह असल की पहचान नहीं कर पाई और न ही उससे जुड़ पाई। अंत समय में आत्मा को शरीर छोड़ने ही पड़ता है, यही संसार का नियम है, लेकिन मन उसे सहजता से शरीर छोड़ने नहीं देता। संत मत में मन को एक शक्तिशाली तत्व माना गया है। यह काल का हथियार है, जिसकी सहायता से यह आत्मा को संसार में बांधे रखता है। मृत्यु के समय यह पुराने दृश्य, इच्छाएं, रिश्ते, नाते, स्मृतियां सामने लाकर आत्मा को जड़ रहने पर मजबूर करवाता है। इसीलिए संत मत में बार बार भजन सुमिरन को इतना महत्व दिया जाता है। संत महात्मा बताते हैं कि जिसने जीवन भर नाम का सुमिरन, भजन और सद्गुरु को याद किया हो, उसको अंत समय परेशान नहीं होना पड़ता और उसकी सूरत सहजता से शरीर छोड़ देती है। लेकिन जिसने हमेशा मनमुखी होकर जीवन जिया और संसार में उलझे रहे, उनके ऊपर अंत में भी मन ही हावी रहता है। मन नियंत्रण खोने से डरता है, लेकिन आत्मा की प्रकृति स्वतंत्र होना है। वह अपने असल की तरफ लौटना चाहती है। इसलिए अंत में मन इंद्रियों के और मोह में आत्मा के साथ संसार में रहना चाहता है। सद्गुरु कहते हैं कि मन को काबू करने की तैयारी अंत समय में नहीं होती, यह तो उम्र भर की लड़ाई है। लेकिन निरंतर अभ्यास से ही इसे एक अच्छा दोस्त बनाया जा सकता है। आत्मा को होने वाले कष्ट का कारण मन द्वारा करवाए गए कर्म बड़ी भूमिका निभाते हैं। मन इंद्रियों के वश में होकर और आत्मा का साथ पाकर संसार में कर्म करवाता रहता है। जैसे कि अंत समय में बहुत सी घटनाएं, स्मृति, वासनाएं और इच्छाएं सामने आ जाती हैं, जिससे वही बीता हुआ मोह वापस जाग जाता है और आत्मा को असहज ही मन के साथ होकर नीचे की तरफ खिंचाव पैदा होने लगता है। जिसने जिंदगी भर छल, कपट, धोखा, पाप, क्रोध, हिंसा और स्वार्थ में जीवन बिताया हो, तो उसे अंत समय अधिक अशांति और कष्ट का अनुभव हो सकता है। आत्मा को अंत समय में होने वाले कष्ट से बचाने के लिए ही सद्गुरु हर रोज नियमित भजन सुमिरन की सलाह बार बार देते हैं। भजन सुमिरन में जीव हर रोज मरता है, क्योंकि भजन सिमरन से ही आत्मा को एक शरीर न होकर आत्मा होने का एहसास होता है। बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो भजन सिमरन नहीं करते, और ऐसे भी बहुत हैं जो 5 या 10 मिनट या फिर आधा घंटा करके उठ जाते हैं, जिस कारण ना विचार रुकते हैं, न ही मन एकाग्र होता है, और इसी वजह से मन इंद्रियों के जाल में ही फंसा रहता है और नए कर्म और इच्छा और पीड़ा पैदा कर देता है। आत्मा को अंत समय होने वाला कष्ट और पीड़ा के पीछे अज्ञात भय भी एक कारण है। अगर किसी को अचानक ऐसी जगह भेजा जाए जहां वह कभी गया ही न हो, न ही रास्ता और न ही वहां के बारे में जानता हो, और वहां उसका कोई परिचित भी न हो, उस समय उसकी भावना कैसी होगी? स्वाभाविक रूप से डर, चिंता और असुरक्षा ही होगी, क्योंकि मनुष्य इस संसार को जानता है, समझता है और अच्छे से परिचित है। लेकिन मृत्यु एक सत्य है, इसके अनुभव को एक साधारण इंसान नहीं समझ सकता। मृत्यु के नाम से ही भय उत्पन्न हो जाता है। पूरे जीवन मनुष्य ने अपने शरीर को ही सब कुछ माना, जो आंखों तथा कान से देखा और सुना, उसी को सत्य माना। लेकिन जब अंत समय आता है, तब उसे एहसास होता है कि जिसे वह हमेशा से सत्य और स्थायी समझ रहा था, वह अब पीछे छूट रहा है। उस समय भय इस बात का होता है कि मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, मेरे प्रियजन का क्या होगा, उनसे कैसे मिलूंगा, आगे रास्ता कौन सा होगा, जगह कौन सी होगी। सद्गुरु बताते हैं
जिसने जीवन भर संसार को ही सब कुछ समझा, उसके लिए ये भय और पीड़ा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उसने भीतर की यात्रा करके कुछ अनुभव किया ही नहीं, ना ही भीतर से असली प्रकाश को देखा और ना ही शब्द धुन को सुना जो उसका असली सहारा है। जैसे अंधेरे कमरे में प्रवेश से कई बार डर लगता है, लेकिन उसी कमरे में अगर रोशनी जला दो तो भय खत्म हो जाता है। उसी तरह से आध्यात्मिक अनुभव अज्ञात भय और कष्ट को दूर कर देते हैं, क्योंकि जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ कल्पनाएं ही होती हैं, और मन यही कल्पनाएं अंत में पैदा कर देता है। लेकिन जिसने सद्गुरु की शरण ली और भीतर का अभ्यास किया, उसके पास अंत में भी सद्गुरु का सहारा होता है। इसलिए संत मत में कहा गया है कि जितना इंसान अपने आप को समझता है और पहचान करता है, उतना ही वह मृत्यु के भय से मुक्त होता है। इन सब से बचने के लिए ही सद्गुरु नाम की कमाई पर जोर देते हैं, ताकि कर्म करने से बचा जा सके और पूर्व कर्म को नष्ट किया जा सके। सद्गुरु केवल उपदेश ही नहीं देते बल्कि आत्मा को ऊपर उठने का मार्ग भी बताते हैं, और अंत समय यही नाम की कमाई काम आती है। संगत जी, जिसने नामदान लेकर नाम की कमाई की है, जीते जी मरकर देखा और हमेशा सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चला है, उसको अंत में की परेशानी नहीं होती और ना ही शरीर छोड़ते वक्त किसी प्रकार की पीड़ा होती है। लेकिन जिसने नामदान लेकर कभी जीते जी मरकर नहीं देखा और कभी यह अनुभव ही नहीं किया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उसको अंत में पीड़ा का अनुभव होना संभव हो सकता है। यह गलतफहमी है कि नामदान लेकर सब कुछ सही होता है। यह सोचना साधक या एक सत्संगी का अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि नामदान मिलना एक अवसर और एक शुरुआत है। गाड़ी खरीदने से रास्ते का अनुभव नहीं होता, उसको सीखने और चलाने से रास्ते का अनुभव होता है। इसलिए जब भजन अभ्यास में सूरज शरीर से अलग होकर तीसरे तिल में टिक जाएगी और पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा, तब यह अंत समय का भय और पीड़ा खत्म होगी। एक सत्संगी को कभी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि सेवा कर ली, सत्संग सुन लिया और सब हो गया। सत्संग और सेवा किसके लिए करवाया जा रहा है, यह सोचना चाहिए। क्यों सद्गुरु बार बार भजन सुमिरन में बैठने की सलाह देते हैं? अगर नहीं बैठेंगे तो इसमें नुकसान तो हमारा ही है ना, गुरु का तो नहीं है ना। सद्गुरु हमें बार बार समझा ही तो सकते हैं। गुरु ने रास्ता दिखा दिया, लेकिन मेहनत तो हमें ही करनी होगी। इसलिए आप जी से विनती है कि सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हर रोज सत्संग और सेवा के साथ भजन सुमिरन को 2.5 घंटे जरूर दें। अगर नियमित अभ्यास कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सूरज कब चढ़ गई और शरीर सुन्न हो गया और भीतर प्रकाश तथा शब्द का अनुभव भी होगा। उस वक्त इस भय से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। संगत जी, आज के सत्संग ने अगर आपके दिल को स्पर्श किया हो और एक अच्छी जानकारी मिली हो तो एक लाइक देकर वीडियो को अन्य जिज्ञासुओं और सत्संग प्रेमियों से साझा अवश्य करें, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। राधा स्वामी जी।